हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय फिफ्थ ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। आपकी ब्लेसिंग से हम लोग भी ठीक हैं। और मैं आपको कावड़ यात्रा का दिखा रही हूँ और शिवरात्रि के पूजन का, जल अभिषेक का। हमारे घर से बच्चे गए थे, जो मेरे भतीजा और मेरे बेटा ही लगता है, मेरी बहन का बेटा। ये डाक कावड़ के लिए गए थे, हरिद्वार के लिए। तो जाने से पहले ये मंदिर में दर्शन करके गए हैं, शिव जी भगवान का अभिषेक करके गए हैं और उनसे आज्ञा लेके गए हैं जल के लिए। तो रात को ये 10 बजे तक निकल गए थे घर से, मंदिर से दर्शन करके। और आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे पूजन किया था जाने से पहले। फिर 2 दिन के बाद ये लोग आ चुके थे बॉर्डर पर। ये दिलशाद गार्डन का बॉर्डर है, सीमापुरी बॉर्डर, मेन दिल्ली का मेन बॉर्डर है और हम इसके पास में ही रहते हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पर वो आने वाले थे, हमें पता चला कि यहाँ से आने वाले हैं डाक कावड़ से। हम उनके इंतज़ार में खड़े थे और ये रात के 9 बजे का वक्त है देखो। और धीरे धीरे कावड़ वाले लोग भी आते जा रहे थे, श्रद्धालु जो थे, भक्त जल लेके आ रहे थे। ये मेन रास्ता है दिल्ली से आगे जाने का। तो ज़्यादातर सब कावड़े यहीं से निकलने वाली थी और धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा था पब्लिक का भी, और अपने भक्तों के लिए इंतज़ार में खड़े थे वो लोग। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ती जा रही थी। जितनी भी कावड़े थी सब लगभग आती जा रही थी और हमारे नियर बाई की भी सब कावड़े आ चुकी थी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ती, क्योंकि यहाँ पर ये मेन रास्ता है दिलशाद गार्डन सीमापुरी बॉर्डर का। तो ज़्यादातर कावड़ सब यहीं से जा रही थी। और देखो सब कितना झूम रहे थे यहाँ पे, जितने भी थे सब भोले की भक्ति में मस्त हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे डाक कावड़े जो जा रही थी, भोले के गाने ऐसे ऐसे थे कि बस सबका मन मुग्ध हो गया था। यहाँ पे सब मस्ती में झूम गए थे, आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये भूतों की टोलियाँ बन के जो घूम रही थी मास्क लगा के, ये भोले के भक्ति हैं जो हरिद्वार से आ रहे थे। लेकिन बच्चे देख के बहुत डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे इन्हें। और देख सकते हैं कि सभी झूम रहे थे यहाँ पे, हर तरह से झूमने लग गए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था सबको। हम सब मुग्ध हो गए थे मंत्रों में, गानों में जो भी चलते जा रहे थे। और देखो सबसे ज़्यादा तो भूतों की टोली बहुत इंटरेस्टिंग आती जा रही थी और बच्चे देखो कितना खुश हो रहे थे ना, देखिए, लेकिन डर भी लग रहा था उन्हें। और ये वैसे बच्चों को गिफ्ट दे के जा रहे थे कुछ ना कुछ। ये देखो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे लेडीज़ भी बहुत दिखी हैं, लड़कियाँ, औरतें बहुत ज़्यादा गई हैं। अभी हम इस टाइम पे फ्लाईओवर पे हैं यहाँ पे, वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो अभी हम दिलशाद गार्डन में हैं, आप देख सकते हो। ये फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं हम, दिलशाद गार्डन मेट्रो का सामने ही पड़ता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से हम देख पा रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। और यहाँ पे कावड़े देखो कितनी तेज़ी से जा रही थी, यहाँ पर आती जा रही थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत अच्छे लोगों ने सजा सजा के कावड़े लेके आई हैं, जो कि देखने के लिए बहुत मन ऐसा हो रहा था कि बस इनके साथ में हम भी झूमते रहें। और हर तरह के लोग दिखे हैं, देखो डाक कावड़ भी बहुत ज़्यादा गए हैं, हर एज के लोग थे उसमें, बच्चे बड़े सब थे। और बहुत अलग अलग तरह की कावड़ देखने को दिखी हमें, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। सबसे ज़्यादा डाक कावड़ दिखी है हमें यहाँ पे जाते हुए, जो कि हरियाणा, सोनीपत, पानीपत साइड बहुत ज़्यादा गई हैं। यहाँ पे हरियाणा की सबसे ज़्यादा गई हैं। और यहाँ पर देखो ये कड़कड़ डूमा की बहुत ही, हमने इसका शोर सुना था कि बहुत ही अच्छी कावड़ आ रही है, सबसे बड़ी कावड़ आ रही है ये ठाकुर नाम की। बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे इसमें, सबसे ज़्यादा डीजे थे इस पर। 3 करोड़ के डीजे बता रहे थे सेट पूरा, जो कि इनके साथ में बहुत ज़्यादा पब्लिक मिली हुई थी। और लगभग सभी कावड़े आ चुकी थी, रात के 11 से टाइम समथिंग था ये। तो देखो आप कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है कावड़ वालों की। लगभग सभी कावड़े नियर बाई के आ चुकी थी। और हरियाणा साइड की देखो कावड़े बहुत ज़्यादा जा रही थी यहाँ पर। उस साइड की जितनी भी थी वो भी लगभग आगे पीछे सब आना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे सब झूमते और अपनी यात्रा पूरी होने का सब खुशी मनाते हुए आ रहे थे कि कल जल है। और फाइनली रात को हमने काफ़ी देर देखने के बाद सुबह जल्दी उठे और घर पे हमने चौकी से लगा के पूजा की है। शिवरात्रि थी आज, तो शिवरात्रि की खुशी में हमने सबने पूजा पाठ किया पूरा अच्छे से। फिर हम मंदिर गए क्योंकि जो हमारे बच्चे गए थे उनका जल चढ़वाना था मंदिर में, और हमें भी चढ़ाना था, जल अभिषेक करना था सबको। तो पूरा परिवार हम मंदिर पहुंच गए थे और उनका जल अभिषेक करवाया पूरा अच्छे विधि से। और पंडित से हमने पूछ लिया था, पूरा दिन शुभ मुहूर्त था। और कई लोग कह रहे थे पंचांग था, लेकिन टाइमिंग अलग अलग बता रहे थे। लेकिन हमने शुभ मुहूर्त सब पता करने के बाद ही पूजा चालू करवा दी थी। और वैसे तो शिवरात्रि का दिन पूरा दिन शुभ ही होता है। और सब श्रद्धालु बहुत खुश हो रहे थे कि उनकी यात्रा कंप्लीट होगी फाइनली, और आके उन्होंने टाइम से जल चढ़ा दिया है भोले बाबा को। उनके बाद में हम भी पूरा परिवार अपना जल अभिषेक किया शिवरात्रि का।
और माता गौरा, पार्वती को और शिव जी का अच्छे से पूजन किया पूरे परिवार ने। बहुत सुकून मिल रहा था भगवान की पूजा करने में। एक शिव की पूजा से तो बहुत आनंद होता है। सब बहुत खुश हो रहे थे कि शिव का अभिषेक करने का मौका मिला है शिवरात्रि पे। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी मंदिर में, तो हमने हाथ लगा के ही सब पूजा की थी। लेकिन बाद में उन्होंने भी सबने अपना अपना लोटा जो जल होता है वो सबने ही चढ़ाया, गंगा जल को। और एक पूरी विधि विधान की पूजा पूरे परिवार ने हाथ लगा के कर ली थी। और फिर फाइनली हम घर आ गए थे। जो जैसे हम तिलक करके भेजते हैं अपने श्रद्धालु को घर से, जो भक्त हमारे गए थे जल लेने के लिए, तो आने के बाद भी हम उसको घर पे ऐसे वेलकम करते हैं। उनका स्वागत करके ही घर में लाया जाता है। देखो आप, तिलक विलक करके जो बहन होती है वो घर में उनको प्रवेश करवाते हैं ऐसे। और इनकी यात्रा कंप्लीट हुई है और हम सबकी भी खुशी बहुत ज़्यादा हो गई थी। चलो, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमेशा भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखें। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।